की बार किसका बिहार, इस सवाल का जवाब मिल चुका है। बिहार में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, एनडीए की सरकार आ रही है। और ये देखिए, जैसे ही अब दोबारा से हमने ब्रेक के बाद ये प्रसारण शुरू किया है, एनडीए 200 का आंकड़ा पार कर रहा है। 243 में से। अब इसे आप क्या कहेंगे, आप खुद तय करिए। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो जरा कमेंट में खुद बताइए आप, 243 में से 200 सीटें क्या होती हैं? लहर होती है, अंडर करंट होता है, तूफान होता है, आंधी होती है, सुनामी होती है, ये क्या होता है? इसे एक तरफा चुनाव कहेंगे या फिर एक तरफा का भी बाप कहेंगे? मतलब समझ नहीं आ रहा है। यह आंकड़ा बिल्कुल, जैसा मैं लगातार बार बार कह रहा हूं, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसा एक प्रचंड बहुमत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया था, पंजाब में भी उसने बड़ा बहुमत लिया था, लेकिन ऐसा बहुमत बिहार में कोई सोच सकता था क्या? बिहार तो माना जाता है एकदम अलग तरह की राजनीति करता है। वो अलग बात है कि बिहार में जब एनडीए 2010 में जीता था, 206 सीटें आई थी, वो भी एक दौर था। फिर 2015 में आरजेडी और जेडीयू साथ में लड़े, महागठबंधन बनाकर, तब भी अच्छा खासा बहुमत था। लेकिन ये 200 का आंकड़ा क्या कहता है? अजय आलोक, जरा आप आइए। प्रियंका भी हैं, वाजपेयी जी भी हैं, राजीव रंजन भी है मेरे साथ। अब ये थोड़ा सा अजय आलोक, अजय सुन पा रहे हैं? अच्छा, अजय ने थोड़ा वो ईयरपीस निकाला है, जरा कहिए अजय से ईपीस लगाएं अजय आलोक से थोड़ा, फिर उसके बाद विश्लेषण करते हैं। जरा वाजपेयी जी और प्रियंका गुप्ता, आप भी बताइएगा। ये जो वाजपेयी जी, आप ही बताइए, ये जो आंकड़ा है एनडीए का ब्रेकअप, इसमें थोड़ा गुणा भाग करें। अगर मान लीजिए बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहे, वाजपेयी जी, क्या यह संभव है? बीजेपी के 90 में आपकी पार्टी के 21 जोड़ लीजिए, 111 हो गए। 111 में 4 जोड़ लीजिए, आरएलएम के 115 हो गए, और 4 जोड़ लीजिए हम के, 119 हो गए। 122 का बहुमत का आंकड़ा है। ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा वाजपेयी जी। और छह अदर्स हैं, मुझे नहीं पता उसमें कौन कौन से 6 हैं। मानक जी ठीक है, सोचने के लिए बहुत अच्छा है, ये आपका दिमागी काम कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हम लोगों को कहाँ जरूरत है उधर सोचने की? एनडीए का हिस्सा है 5 पार्टियां, और सबके 90, किसी के 80% आ रहे हैं मार्क, तो हम उधर क्यों दिमाग लगाएंगे? बहुत बढ़िया तरीके से सब चीजें चल रही है। बीजेपी लगाएगी ना? नहीं लगाएगी, उसे भी क्या जरूरत है? क्यों लगाना है? अपना सीएम नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर कुछ होती इस तरह की बात, तो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी है पूरे देश में। वो खोल के कह देगी हमें ये करना है, नहीं करना। उनकी नीयत नहीं है इस तरह सोचने की और न करने की, और जरूरत भी नहीं है। और चिराग पासवान को दे दिया ऑफर तो सीएम बनाने का। चिराग पासवान को अभी बहुत समय है सीएम बनने के लिए। देखिए, हम तो बहुत खुश हैं। वी आर प्राउड ऑफ चिराग पासवान एंड आवर पार्टी वर्कर्स। कांग्रेस को पछाड़ दिया 125 साल पुरानी पार्टी को। 4 सीटें हैं सिर्फ उनकी, और हमारी कितनी आ रही है? हम लोग 22-23 में पहुंचने वाले हैं। तो हम तो लोग गदगद हैं, और बिहार की जनता को बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार बधाई करते हैं। और उसके पीछे रीजन भी है। चिराग बाबू ने भी विजन रखा है अपना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन। और इस बार मैनिफेस्टो में हमारी आधी से ज्यादा बातें जोड़ी गई हैं। और डबल इंजन की सरकार, बार बार हम ये बात कहते हैं। आप सपोर्ट करेंगे अगर बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहे? मान लीजिए अभी नहीं, 6 महीने बाद, साल भर बाद? देखिए, उस पर कोई विचार ही नहीं है, बाद में देखा जाएगा। नहीं, क्यों विचार ही क्यों करना है? देखिए ना, पूरा इंटैक्ट है मामला हर तरीके से, तो क्यों हम इस तरह की बातें सोचेंगे? अच्छा, और ये देखिए, एक चीज और देखिए, बार बार ये जो महागठबंधन 37 पर आ गया, आरजेडी 28, कांग्रेस 4, इतने बुरे हाल जो हुए, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है राघोपुर में तेजस्वी